नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। आइडिया नाम है इनका, वोडाफोन आइडिया कंपनी है, 12 रुपये पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, और जो चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होगी वो होगी थोड़ी सी फंडामेंटल साइड। फंडामेंटली हम आपको सिंपली बता देते हैं, कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। आरपू इनका टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे कम है, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इस बेस पे अगर आप कंपनी को एनालाइज करोगे, कर्ज में डूबी हुई कंपनी, आरपू भी इनका ठीक ठाक नहीं है, तो कुछ ना कुछ कंपनी के साथ फंडामेंटली गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ी क्या है, कर्जा लेकर बैठे हुए हैं वो अलग साइड, सर्विसेज इनकी ठीक ठाक है नहीं, इसीलिए आरपू भी कम है। लोग प्रीमियम नहीं देकर इनका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि आप अगर वोडाफोन या आइडिया का सिम यूज कर रहे हो तो आपको परफेक्ट सर्विसेज मिल रही हो। मैं ये नहीं कह रहा अन्य लोग सब जगह परफेक्ट सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनके साथ ज़्यादा दिक्कतें हैं, आप इतना समझो। ये हो गई फंडामेंटल बात। अब मैं जो दूसरा फंडामेंटल फैक्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा वो रहेगा डिलीवरी डेटा, क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी आई और काफ़ी बड़ा सा मैसेज लिखा था कि आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 8 करोड़ शेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो ये लोग पागल थोड़ी हैं, आप मना कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैंने मना कर दिया, हमारे पास सवाल पूछा गया था, तो वहाँ पर डायरेक्टली मना कर दिया गया कि आपको नहीं लेना है स्टॉक, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन पहले। और आप देख लीजिए क्या हो रहा है लोगों के साथ। खैर, अभी समझिए कि 13 साढ़े 13 रुपये वाला स्टॉक 10 साढ़े 10 रुपये का शायद लो मारा, 11 रुपये का, हाँ 11 रुपये के आसपास का लो मारा है। मैं आपको एक कहानी समझाऊंगा, उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप समझ जाओगे स्टॉक लेने लायक है या फिर जो ऐसे लोग हैं। देखो, अब मैं क्या कहूँ कि कीड़े होते हैं ना, कीड़े टाइप, तो उस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, जो सामने वाले का भला नहीं कभी कर सकते, वो सिर्फ अपना भला देखते हैं। उनको व्यूज़ कहाँ पर मिलेंगे, और ये इस यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे घटिया चीज़ है, जो मतलब होता है ना कि उसे हमें डाइजेस्ट करना ही पड़ता है। सोशल मीडिया की सबसे घटिया चीज़ यही है कि लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे हैं, व्यूज़ के पीछे। उसके लिए उन्हें कितना नीचे गिरना पड़ेगा, कितनी घटिया कंपनी खरीदने के लिए बोल दें कि लोग आकर टूट पड़े, कितना सस्ता स्टॉक खरीदने के लिए बोल दें लोग आकर टूट पड़े। सच नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि सच बोल देंगे तो अगली बार से आप ही लोग, हो सकता है अगली बार से आप मेरी वीडियो ना देखो, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देख लो, जिससे कि आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाओगे, बच जाओगे। तो हो सकता है दोबारा पलट कर आ जाओ कि चलो भाई साहब कुछ अच्छी टिप्स भी ले लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे लोग भी हैं, थोड़ा सा उनके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं एक डेटा डिस्कस करूंगा आपके साथ, और ये डेटा अगर आपकी आंखें ना खोल दे तो बताइएगा, आप वीडियो डिसलाइक करके जाइएगा, और अगर आपकी आंखें खुल जाएँ तो वीडियो लाइक करके जाना। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, आपकी आंखें ये डेटा खोलकर रख देगा। आइडिया 5 फरवरी, डेटा देखिएगा, 26% की डिलीवरी उठाई गई। कहा जा रहा है कि 25% से ज़्यादा डिलीवरी उठती है तो बहुत पॉजिटिव स्टॉक होता है। मान लेता हूं, बहुत अच्छी बात है, 25% डिलीवरी उठ गई, तालियां, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमने ताली बजाई। अभी डिलीवरी क्वांटिटी आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, कितनी है ये, 5 करोड़ डिलीवरी उठाई गई है। ठीक, 5 फरवरी को 5 करोड़ डिलीवरी उठाई गई। कहा जा रहा है कि ये पागल लोग थोड़ी हैं जो यहाँ पर डिलीवरी उठा रहे हैं। आप स्टॉक बेचकर मत भागिएगा, या आप खरीद लीजिए, आपको टारगेट मिल जाएगा, 100 का मिलेगा, 80 का मिलेगा। बड़े बड़े टारगेट लोग देते हैं कि आज 12 रुपये का है, आप नहीं ले रहे हो, कल को 120 का हो जाएगा। मतलब क्या नॉलेज है उनकी, कमाल की नॉलेज है। ऐसे ऐसे लोग आपको आकर टारगेट दे रहे हैं। एक कहावत है, हाँ शायद आपने भी सुना हो, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये पता है क्यों कहावत कही गई थी? कि कुछ अच्छी चीज़ें हुई, आपको उसको देखकर लालच आई, हाँ भाई ये ग्रीन कैंडल बनी, हम खरीदेंगे, स्टॉक भागेगा। टीवी वाले भी अपनी तारीफ कर देंगे, हमने कहा था खरीदने को, हमने ही तो कहा था। हम ही अकेले हैं जो कहते हैं खरीदने को, जब स्टॉक भाग जाएगा। जो नीचे गिर जाता है उसको कोई नहीं कहता, भाई मैंने कब कहा था, कब कहा था, भूल जाएंगे मैंने कब कहा था। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं डेटा पर वापस आऊँगा। यहाँ पर आप समझिएगा, 5 करोड़ शेयर्स खरीद कर गए। कौन गए? रिटेल इन्वेस्टर गए। और कौन गए? थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँगा। मैं एक डेट दिखाना चाहूंगा, ये डेट याद रखिएगा, नीचे आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल रही होगी इस ग्रीन कैंडल पे, 15 जनवरी 2021। बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, 12.5 से 13.5 पौने 14 रुपये चला गया था, और ये एक बड़ा जंप होता है, प्राइस मोमेंटम बड़ा है। अब इस दिन क्या होना चाहिए था, आप खुद बोलिए। प्राइस जब ऊपर जाता है तो खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? जब प्राइस ऊपर जाता है सेलिंग होनी चाहिए। मैं 15 जनवरी का आपको डेटा दिखाऊंगा, ले चल के थोड़ा सा ही पीछे जाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा पीछे है नहीं। 15 जनवरी डिलीवरी क्वांटिटी देख लीजिए, 23 करोड़ शेयर्स, 23 करोड़ शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर अपनी जेब में भर कर लेकर गया है। पागल, पागल है ना रिटेल इन्वेस्टर? नहीं, रिटेल इन्वेस्टर तो बेचारा मासूम है, मासूम है, वो कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि उसके पीछे टीवी वाले पड़े हैं, उसके पीछे यूट्यूब वाले पड़े हैं। 23 करोड़ शेयर्स उठाए जाते हैं उस दिन रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, और जब वो बढ़ा हुआ दाम देखता है अगले दिन भी आ जाता है खरीदने की, स्टॉक गिरा है, चलो सस्ता मिल रहा है, कल से सस्ता मिल रहा है, ये एवरेज करने के लिए अगले दिन फिर से 15 करोड़ डिलीवरी उठाई जाती है। टोटल आप जोड़ लीजिए कितने हो गए, 20, 10, 30, 5, 35, 3, 38, 1, 39 करोड़ शेयर्स 2 दिन के अंदर अंदर उठाए जाते हैं आइडिया में। 2 दिन के अंदर कौन उठाता है, बेचारा रिटेल इन्वेस्टर। ठीक, अब मैं वापस आता हूँ, अभी इसी पीरियड का ही मैं लोवेस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। लोवेस्ट प्राइस इस दिन था, ठीक, लोवेस्ट प्राइस इसी दिन था, या इस दिन भी मान लेता हूँ जब बाइंग आई, उसको नहीं, हम यहाँ पर जब गिरावट आई थी, क्योंकि बाइंग आ गई वहाँ पर बहुत लोग मिस कर गए होंगे, जब गिरावट आई देखता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग खरीदे। 29 जनवरी, बहुत पीछे नहीं जाना है, बहुत आगे भी नहीं जाना है, मैं 29 जनवरी को आता हूँ। 29 जनवरी को कितने शेयर्स उठाए गए भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़, 8.5 करोड़। 2 दिन में 40 करोड़ शेयर्स उठा लिए गए, जब स्टॉक अपने हाईज पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टॉक जब अपने हाईज पे ट्रेड कर रहा था 40 करोड़ शेयर्स उठाए गए। स्टॉक जब अपने लोज पे ट्रेड कर रहा था, और मैं बहुत नहीं सिर्फ 20 दिन पीछे की बात कर रहा हूँ, और ये डेटा आप पीछे जाकर चेक कीजिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बर्बादी रिपीट्स इटसेल्फ। याद रखिएगा, ये बर्बादी रिपीट करती है। मैंने एक जस्ट इससे पहले वीडियो डाली है, वो वीडियो आप देख लोगे, ये वीडियो आप देख लोगे, और फिर भी आंखें ना खुली तो कह देना भाई, जो कहना हो वो कह देना। यहाँ पर जब प्राइस लोवेस्ट अवेलेबल है पिछले 1 महीने का, वहाँ पर कोई खरीदार नहीं है, वहाँ पर 8 करोड़ शेयर्स उठाए जा रहे हैं, और यहाँ पर 40 करोड़ शेयर्स उठाए जा रहे हैं। सोच कर देखिए, मैं यहाँ पर 13 मान लेता हूँ, अगले दिन शायद 5 करोड़ उठाया गया था, जी हाँ, अगले दिन 5 करोड़, 13, एक 14 करोड़ मान लेता हूँ। यहाँ पर मैं 14 करोड़ लिख देता हूँ, इसको 8 मिटा देता हूँ, इंटू 3 है ना, 300% ज़्यादा आपको फंसाया जाता है, या आप फंसते हो। पागल है क्या रिटेल इन्वेस्टर इतना महंगा स्टॉक खरीदेगा? नहीं पागल है, उसको ये भरोसा दिला दिया जाता है कि स्टॉक ऊपर गया है, बहुत तगड़े कारण है, यहाँ खरीदो, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे नीचे नीचे, यहाँ सब जगह खरीदो, लेकिन जब लेने का रेट आएगा वो यहाँ पर आकर नहीं खरीदेगा। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप यहाँ पर गलती से खरीद जाओ, और वो गलती से अगर आपने खरीदा तो अगली बार गलती यहाँ पर करोगे खरीद करके। अब मैं एक बात कहता हूँ, 2 वर्ड है अंग्रेजी में, ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। ठीक, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन ये 2 वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स की जब आप हिंदी ढूंढोगे तो ढूंढिएगा, लेट्स सी कि देखता हूँ कितने लोगों को पता है। आशावादी, निराशावादी। आप आशावादी यहाँ पर होते हो, और मुझसे पहले जिन लोगों को पता था वो पहले मुझसे कमेंट करेंगे, सुनने के बाद नहीं, खैर चलते हैं। आप यहाँ पर आशावादी बन जाते हो, यहाँ पर निराशावादी बन जाते हो, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर नीचे जा रहा है। और मैं फिर से उन्हीं लोगों की बात करना चाहूँगा, उन्हीं कीड़ों की बात करना चाहूँगा। देखो, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ ऑफेंड कर जाती होंगी कि सर आप गंदे शब्द का उपयोग क्यों करते हो। भाई सच बताऊँ ना, तो ये देश इतना बुरा नहीं है, यहाँ पर जो गंदगी है वो हर जगह फैल जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें बताता है उसको फैलाने वाला कोई नहीं होता। तकलीफ़ इस चीज़ की है, इसलिए थोड़ा सा गंदा बनने का मन करता है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द मैं देता रहूँगा, याद रखिएगा, ये दर्द मैं देता रहूँगा। और आप इस कहानी को समझिए कि क्या आप खुद को पागल घोषित कर देना चाहते हो। यहाँ आप खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, मतलब यहाँ नहीं खरीदोगे, यहाँ खरीदोगे, क्योंकि यहाँ बेचा आपने कहाँ, आपने सिर्फ होल्ड किया। यहाँ खरीद के आपने होल्ड किया, कॉस्ट आएगा, आप एग्जिट करोगे, प्रॉफिट कहाँ कमाए। बहुत रेयर लोग होंगे जो कहेंगे हाँ भाई साहब हमने आइडिया खरीदा, हमने प्रॉफिट कमा लिया, हम बाहर निकल गए, क्योंकि प्योरली ऑपरेटर गेम है। प्योरली खरीद लिया जाता है लोगों को आपको फंसाने के लिए। समझ रहे हैं, खरीद लिया जाता है। तो आई होप आपकी आंखें खुल गई होंगी। मैं अब स्टॉक का डिस्कशन करूंगा। मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि अगर कोई यहाँ पर खरीद भी रहा है आपके साथ, या प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए शॉर्ट कवरिंग के कारण या जिस भी कारण, तो वो पुट खरीद कर बैठ जाएगा। एफएनडो का स्टॉक है, वो कुछ भी कर लेगा, या मान लेते हैं एफएनडो का स्टॉक नहीं है जहाँ पर अन्य जगह आपको फंसाया जाता है। समझिएगा बात को, बहुत सारी अन्य अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेंगे, या फिर हम स्टॉप लॉसेस लगा लेंगे, लेकिन हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर शुरू में आते हैं और उनको करोड़पति बनने का शौक चढ़ा होता है, तो भाई साहब कोई नहीं बनता भाई करोड़पति, कोई नहीं बनता। इससे पहले वाली वीडियो देखो, तबाही दिखेगी, और यहाँ भी तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता स्टॉक के बारे में। आरपू क्यों कम है, आप खुद एनालिसिस किया कीजिए। एयरटेल का आरपू हाईएस्ट है, उसमें पैसा लगा दो। अब आप कहोगे मुझे 100-200 कमाने से मतलब नहीं, सीधे लाख करोड़ कमाना है, तो फिर
बाजार जब तमाचा मारेगी उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैंने आपके साथ जो यहाँ पर डेटा शेयर किया इसको आप पीछे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ढेर सारे ऑपरेटर गेम ऐसे ही चलते रहते हैं। अन्य स्टोरीज़ भी आपके साथ लाता रहूँगा। मैं आपसे सिर्फ इस बेस पे सपोर्ट चाहता हूँ कि आप किसी को गुमराह नहीं करोगे। आप कम से कम सामने वाले बंदे को अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी दोगे और उसको ये समझाने की कोशिश करोगे कि ये आपकी इनकम सोर्स है, जुआ सोर्स नहीं है, तुक्का सोर्स नहीं है। गैम्बलिंग मत करो, इनकम सोर्स बनाओ। और इनकम का मतलब क्या? 1 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इफ़ यू आर एबल टू मेक 500 रुपीज़ पर डे, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 1 लाख पे केवल 500 रुपये बना लेते हो डेली का, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। 99% लोग नहीं बना पाते। इस पे फोकस कीजिए ना, ये आसान है। कि 99% क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो इस पे फोकस नहीं करते हैं। उनका फोकस कहाँ होता है? 1 लाख है, डेली का 5,000, डेली का 20,000, डेली का 50,000, डबल करवा दो एक ही दिन में। ऐसे भी लोग ट्रिक बताते हैं, मैं भी इसमें से एक हूँ, आपको ट्रिक बताया हूँ, जाकर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपके दिल को टच की हैं बुरे तरीके से, आपका दिल छलनी हो गया है, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। एक वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी भी मौका है, वक्त अब भी है, पगले संभल जा। नहीं तो जब बाजार वो तमाचा मारेगी आपको खींच के, वो तमाचा मारेगी, सच बता रहा हूँ, वो तमाचा मारेगी। खा चुका हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ कितना दर्द होता है। वो तमाचा मारेगी, सहा नहीं जाएगा। और गलती से ऐसा पैसा ना लगा देना जिसकी ज़रूरत हो आसपास। ऐसे स्टॉक्स में ही नहीं, पूरे स्टॉक मार्केट में सावधानी हटी दुर्घटना घटेगी। याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टॉक ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। वो फंडामेंटल अलग से डिस्कस करूँगा। इस कंपनी का किस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। कुछ इशू आया था, वीडियोज, बहुत सारी वीडियोज़ के साथ इशू आया था। हम आगे डिस्कशन करेंगे इस स्टॉक का। आप लोगों की जैसी डिमांड रही, लेट्स सी कि आप लोगों के मेल्स कैसे आते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। आपको बस एक डेटा दिखाना चाह रहे थे, वो दिखा दिए। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।